के बाद 2011 में फिर एक उनके नाम पे 1130 वर्ग फुट की एक और प्रॉपर्टी खरीदी। यस। और उसके बाद 2013 में ये एक प्रॉपर्टी बेच के चली गई और वहां जाने के बाद 2014 में फिर वापस आई और 2014 में फिर ये एक हमने एक प्रॉपर्टी जो हमारे नाम पे प्रॉपर्टी थी उसको मैंने उसका बयाना किया था, उसके पैसे लेके फिर ये भाग गई और चली गई और मेरे ऊपर केस कर दी। मैंने आप क्या चाहते हैं इस केस में? इसमें माय लॉर्ड सिर्फ एक पैरा सुन लीजिए प्लीज, एक पैरा पेज नंबर 20 है। पहले आप बताइए आप कौन सा ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं? माय लॉर्ड मैं स्टे के लिए इस वक्त ज्यादा आया हूँ। ठीक है ना, तो आप स्टे किस पे मांग रहे हैं? कौन से ऑर्डर पे स्टे चाहिए? जो लोअर कोर्ट में जो इन्होंने एग्जीक्यूशन लगाया 125 पे, तो उस पे हम ये माय लॉर्ड में ये एक सेकंड माय लॉर्ड ये वहाँ की सर्टिफाइड कॉपी है। इसमें मैं 25 तारीख तक मैं अपेयर था, सिर्फ एक डेट में मैं नहीं गया हूँ 25/4 को, और उन्होंने 25/4 को मेरे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इशू कर दिया। इशू नोटिस टू रिस्पोंडेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ पीएफ विद इन 7 days। पहले नोटिस हुआ है? नहीं, नोटिस पे प्लीज माय लॉर्ड इस पे स्टे दिया जाए जिससे कि मैं कम से कम। कहाँ है आपका? आइए मैंने लगाया था माय लॉर्ड, और 30 लाख माय लॉर्ड जो प्रॉपर्टी मैंने इनके नाम खरीदी थी बैंक ने। आपका वारंट कब हुआ है? ये 25/4 को हुआ है, क्योंकि मैं वहां पर भी इन पर्सन पे हूँ, इसलिए मैं ऑर्डर शीट की कॉपी नहीं निकलवा पा रहा हूँ वहां से। वेयर इज ऑर्डर 25/4? अच्छा, आपके पास नहीं है? मेरे पास नहीं, 25/3 तक तो मैं अपेयर था। Petitioner appearing in person submitted that only on one date he did not appear before the trial court and arrest warrants has been issued. It is further submitted that some amount is due for payment to respondent by on account of or maintenance. Full stop. It is submitted that due to arrest warrant applicant is unable to appear in courts as he may be arrested. Full stop. It is submitted that he had already paid. आपने उनको पहले भी पैसा दिया है क्या? लोअर कोर्ट में देते आए थे और अभी इसमें जितना पैसा दिया वो दिया है। It is submitted that applicant is paying some amount of money to his wife for her maintenance. Full stop. It is submitted. कितना बकाया है आपके ऊपर? बकाया करीब 2 लाख रुपए है। तो आप कितना जमा कराएंगे? माय लॉर्ड मेरे पास इस वक्त कोई पैसा नहीं है। 30 लाख रुपए बैंक में पड़ा हुआ है, जो मैंने उनके नाम प्रॉपर्टी खरीदी थी उसको बैंक ने नीलाम कर दिया है। 30 लाख रुपए बैंक में पड़ा हुआ है जो मेरा ही कमाया हुआ है, जो पेपर इसमें लगे माय लॉर्ड सबसे आखिरी में लगे हैं। तो कुछ तो आपको जमा करना पड़ेगा। माय लॉर्ड मेरे पास इस वक्त बिल्कुल पैसा नहीं है और मैं LLB की पढ़ाई कर रहा हूँ। कल मेरा पेपर है, कल भी मैं 3 तारीख को भी पेपर दे के आऊँ, कल फिर मेरा 5 को फिर मेरा पेपर है। और मैंने जो किस्त है ये मैंने गुरुद्वारे से लोन लेके मैंने किस्त जमा करी है, फीस जमा करी माय लॉर्ड। मैं इस वक्त मैं बहुत परेशान हूं माय लॉर्ड, मेरा सारा कारोबार बंद हो चुका है, मशीनें नीलाम हो चुकी हैं। ये आपकी वाइफ क्या करती हैं? ये मेरा पैसा बहुत सारा लूट के लेके आ गई वहां से, और पैसे वो उसी पैसे पे रहे जो उनके फादर यहाँ पे रह रहे हैं, उनको पेंशन मिलती है। ये बैंक में माय लॉर्ड इसमें लगा हुआ 30 लाख रुपए मेरा पड़ा हुआ है हमारा, वो जो बैंक ने। तो अभी आपकी बात कैसे मानेंगे? क्या चीज? इसमें पेपर लगे माय लॉर्ड बैंक। बताइए कौन से बैंक पेपर? हाँ जी, कौन से पेपर लगे? पेज नंबर है 308 to 309 3010 तक। 3010 में सॉरी ये 309 में देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है नीचे 30 लाख रुपए ये लोन उनके नाम की प्रॉपर्टी थी, मैंने 2011 से लेकर 2019 तक। ये तो आपके लिखित तर्क हैं। कौन सा पेज पे आप बता रहे हैं? 308 से 309 310 308। हाँ जी 308 ये बैंक के पेपर है जो मैंने बैंक में। अनेक्सर बताइए। अनेक्सर है A54 309 में नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा नीचे? लिखा कि संदर्भित पत्र आपके पत्र के प्रश्न संख्या 3 और 4 के उत्तर में कृपया ध्यान दें कि 40,80,000 रुपए की कुल बिक्री विचार राशि को 10,80,837 रुपए की कुल व्यय। ये तो आपने ही लोन लिया है ना? हाँ जी आपने ही लोन लिया है ना? माय लॉर्ड ये मैंने वाइफ के नाम प्रॉपर्टी खरीदी थी, पहले खरीदी था, उस पे लोन था। आपने ही तो लोन लिया है ना? लोन दोनों के नाम पे था। उनके नाम आपने ही लोन लिया है तो आपकी वाइफ की प्रॉपर्टी पे आपने ही लोन लिया है, तो वो तो भरना तो पड़ेगा ही आपको बैंक को। हमने भरा है हमारे ऊपर 2014 में एक मिनट माय लॉर्ड आप कह रहे हैं कि आपकी वाइफ जो है आपकी प्रॉपर्टी बेच के चली गई है, उससे उसको पैसा मिला है। कहाँ है उसका डॉक्यूमेंट? लगे हुए माय लॉर्ड। तो बताइए ना कहाँ है। एक सेकंड। और कोर्ट में क्रॉस में उन्होंने कहा, वकील लगा लीजिए माय लॉर्ड प्लीज। कोर्ट में उन्होंने क्रॉस में कहा कि उनकी प्रॉपर्टी को मैंने बेचा, वो डॉक्यूमेंट बताइए ना कहाँ है आपकी वाइफ ने आपकी प्रॉपर्टी बेची है? नहीं, उन्होंने खुद अपनी प्रॉपर्टी को बेच के गई हैं वो। हाँ तो अपनी प्रॉपर्टी तो बेच ही सकती है वो अपनी। हाँ, और कोर्ट में कहा कि उनकी प्रॉपर्टी को मैंने बेचा है, ये क्रॉस में कहा उन्होंने, इसमें लगे डॉक्यूमेंट। तो उससे उनका राइट थोड़ी ना खत्म हो जाएगा मेंटेनेंस का? नहीं मैं माय लॉर्ड इसमें सिर्फ एक पैराग्राफ प्लीज सुन लीजिए, एक पैराग्राफ प्लीज सुन लीजिए, पेज नंबर 28 एक पैराग्राफ प्लीज सुन लीजिए प्लीज। ये कौन सा पैराग्राफ है? पैराग्राफ है 44। किसका? ये पिटीशन का हमारी, ये पेज नंबर 28 पैरा नंबर 44। इसमें इन्होंने कहा है कि जस्ट अ मिनट, आपकी एक तो पिटीशन मिलती नहीं है, आपने इतनी मोटी तो किताब बना दी है। 125 का केस है, इतना सारा सब पेश करने की क्या जरूरत है? माय लॉर्ड इतने सारे झूठ बोले हैं तो सब। यस क्या है पेज पैरा नंबर 44? यस इसमें लिखा है कि विपक्षी संख्या 2 ने भरण पोषण के आवेदन के पैरा नंबर 6 में कहा है कि ऐसा कहते हुए वह जून 2014। क्या होगा? ये तो आपकी प्लीडिंग है ना? हा? आपकी प्लीडिंग है ना? नहीं ये उनकी है।
सब उन्हीं की, मतलब respondents after 4. माय लॉर्ड ये सब उन्हीं की है, हमारा कुछ नहीं है। ये इस पैरा में जो कुछ भी लिखा गया उन्हीं का क्या हुआ लिखा गया, मेरा कुछ नहीं है माय लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है उन्होंने? इसमें क्या लिखा है? माय लॉर्ड क्या लिखा है? वही तो मतलब इसमें कह रही है कि जून 2014 में आवेदक क्रमांक 1 को उसके बच्चों सहित हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया, जहां वह लखनऊ गुरुद्वारा अपनी मां के पास आ गई। यानी यहाँ पे कह रही है कि जब उसको घर से निकाला गया तो उसकी मां गुरुद्वारे में थी। तो इसका मेंटेनेंस से क्या लेने देना? आप तो मेंटेनेंस से बताइए। बोल के कहीं वो अपनी मर्जी से गई है और मेरे जो अपनी मर्जी, ये सब ट्रायल में देखा जाएगा। ट्रायल हो चुका माय लॉर्ड, तभी तो हम आए आपके पास। ट्रायल कहाँ हुआ? अभी तो हो गया है, अभी तो वारंट हुआ है ना आपको। नहीं ट्रायल तो आप उसमें चैलेंज करिए, ट्रायल में, इसमें नहीं देखेंगे। एग्जीक्यूशन है माय लॉर्ड, एग्जीक्यूशन है ये। तो आपने ट्रायल भी, वो भी चैलेंज किया होगा ना 125 का ऑर्डर? 125 को चैलेंज किया है। कहाँ चैलेंज किया है? वो सेशन में किया, तो वहीं जाइए आप। वहां से ऑर्डर हो गया, उसी को मैंने यहाँ चैलेंज किया। अच्छा, सेशन के ऑर्डर को आपने यहाँ चैलेंज किया है? माय लॉर्ड उसी को चैलेंज किया मैंने। तो आप कुछ पैसा जमा कराइए, जब भी स्टे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। माय लॉर्ड मेरे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से तो देंगे? आप मत कराइए जमा, जेल जाइए। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ तो आपको जमा कराना पड़ेगा। माय लॉर्ड वो 30 लाख रुपए हमारा पड़ा हुआ है, हमारी मेहनत से कमाया हुआ है। आप जितना एरियर से उसमें आप कितना जमा करा सकते हैं, इतना बता दीजिए। माय लॉर्ड मैं आप कुछ भी जमा कराएंगे तो हम कंसीडर कर सकते हैं, पर बिना उसके नहीं करेंगे। मतलब 2-4-5 हजार रुपए जमा करा सकते हैं। 5,000 नहीं, माय लॉर्ड मेरे पास कम से कम एक महीने का 15-20 हजार रुपए तो जमा कराइए। 8,000 रुपए माय लॉर्ड, प्लीज। हम नहीं हमारे काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिटेड दैट टू शो हिज बोना फाइड्स ही इज रेडी टू डिपॉजिट 25,000। नहीं माय लॉर्ड मेरे पास है नहीं, हम कितना जमा करा सकते हैं? मुश्किल से 8,000 जमा करा पाएंगे, हमारे पास है नहीं। चलिए 10,000 करा दीजिए, ठीक है। ही इज रेडी टू डिपॉजिट रुपीज 10,000 टू शो हिज बोना फाइड्स। पर मंथ कर दीजिए प्लीज।